Assalamu alaikum dear students, my name is Rida Khalid and I am your English teacher. How are you all? I hope you are doing very well. Students, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी ऑक्सफोर्ड प्रोग्रेसिव इंग्लिश बुक का यूनिट 8 कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा हम ग्रामर के कुछ टॉपिक्स को भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 की। यूनिट नंबर 9 किस बारे में है और उसमें मजीद क्या इन्फॉर्मेशन हमारे लिए दी गई है, चलते हैं बोर्ड की तरफ जहां मैं आपको इन सब सवालों के जवाब दूंगी। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिखा है यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग। अब फार्मिंग क्या है? फार्मिंग हम कहते हैं ऐसे अमल को, ऐसे एक्ट को या ऐसी एक प्रैक्टिस ऑफ लाइफ को जहां पर आप क्या करते हैं, सीड्स को जमीन में बोते हैं, यानी उनको आप प्लांट करते हैं और उसके बाद क्या करना है, आपने इंतजार करना है कि वो सीड्स जब वो बन जाए एक बड़ा प्लांट यानी एक बड़ा पौधा बन जाए, उसके अंदर से हमें कुछ फ्लावर्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजिटेबल्स मिल जाए और उनको बाद में क्या किया जाता है, मार्केट में सेल किया जाता है। तो जो ये सारा प्रोसेस होता है उन सब्जियों को उगाने का, यानी उन सीड्स को प्लांट करके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने का, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फार्मिंग। और फार्मिंग कौन करता है? बिल्कुल, ये आप और मैं नहीं करते, फार्मिंग नॉर्मली फार्मर्स करते हैं, ठीक है। उनके पास बड़े खेत होते हैं, बड़े फील्ड्स होते हैं जहां पर ये फार्मिंग की जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक है यूनिट नंबर 9 द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, ये सब इसी बारे में है। ये इस बारे में है कि फार्मिंग को कैसे किया जाएगा, उसकी स्टार्ट यानी इब्तिदा यानी उसकी बिगिनिंग कैसे की जाएगी, ये सब सीखेंगे हम लेसन नंबर 3 में, जहां हम इसके बारे में एक स्टोरी यानी एक टेक्स्ट पढ़ेंगे। आप सब जानते हैं टेक्स्ट क्या है? बिल्कुल, टेक्स्ट बेसिकली क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स दैट आर रिटन इन अ सेंटेंस, और वो सेंटेंसेस मिलके क्या बनाते हैं, एक पैराग्राफ। सो यानी पैराग्राफ्स एंड पैराग्राफ्स मिलके क्या बनाते हैं, टेक्स्ट। हम यानी जो हमारी स्टोरी है या किसी भी किस्म की राइटिंग है उसको हम टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। सो हम लिखते हैं द बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे लेसन 3 में। आज का जो लेसन है, लेसन नंबर 1, वो किस बारे में है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एज यू ऑल नो कि लेसन नंबर 1 में हम क्या करते हैं, हम एक लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है, ठीक है। उस लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम क्या करते हैं, एक सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। हम उसके बारे में कुछ चीजें सीखते हैं और उन चीजों को सीखने के लिए मैंने यहाँ बोर्ड पे लिख दिया है ऑलरेडी। बिफोर वी मूव ऑन टू द फर्स्ट एक्सरसाइज जहां हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस पूरे यूनिट में जो हमने वोकेबलरी यूज करनी है वो है ये, जो आज की वोकेबलरी है इस स्पेसिफिक लेसन की, वो है जी ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, पहले मैं बता दूं वो क्या होते हैं। नंबर 1 2 3, अब 1 2 3 के ऊपर जब मैं एस और टी लगा दूं 1 के ऊपर तो ये बन जाएगा फर्स्ट, ठीक है। पोजीशंस की बात अगर हम करें, 2 के ऊपर एन और डी लगाया जाता है तो बन जाता है सेकंड, 3 के ऊपर आर और डी लिखते हैं तो बन जाता है थर्ड। इसी तरह ये वर्ड्स चलते रहते हैं, फोर्थ के ऊपर 4 के साथ टी एच लगाया जाता है, और इसी तरह जितने भी नंबर्स दुनिया में मौजूद हैं उन सब नंबर्स के साथ आप जब टी एच लगा दें और जहां 1 2 3 आए वहां पर आप आर डी एन डी और एस टी लगा दें जहां जहां अवेलेबल होगा, ठीक है। वो क्या बन जाएगा हमारा, वो बन जाएंगे ऑर्डिनल नंबर्स। अब ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं? ऑर्डिनल नंबर्स आपको बताते हैं कि कोई चीज किस पोजीशन पे है, ठीक है। अगर आप एक रो बना के खड़े हैं, आपकी पूरी क्लास, ठीक है, ग्रेड 5 एक रो बना के खड़ी है, सो रो में फर्स्ट पे कौन खड़ा है, फर्स्ट के पीछे क्या आएगा, बिल्कुल सेकंड, सेकंड पे कौन खड़ा है, उसके पीछे कौन आएगा, थर्ड, थर्ड पे कौन खड़ा है। इसी तरह हम क्या करेंगे अंटिल, अगर आपकी क्लास में 25 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड इट गोज अंटिल 25, तो हम कहेंगे 25th स्टूडेंट के पास क्या है, ठीक है। सो ये हम बताते हैं कि पोजीशन क्या है, किसी की कौन किस जगह पे खड़ा है, और पोजीशन किस में बताते हैं, डिफरेंस करके, कि एक जो स्टूडेंट है वो दूसरे स्टूडेंट से कितने डिफरेंस पे खड़ा है, कितने डिस्टेंस पे, फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे वो है, थर्ड पे वो है, ठीक है। ये बेसिक एग्जांपल है जो मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद बात करते हैं इसके स्पेलिंग्स की। अब फर्स्ट कैसे लिखा जाता है, 1 एस टी हम जब लिखेंगे तो नंबर्स के साथ, और अगर हम उसको अल्फाबेट्स में लिखेंगे तो वो होंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड इट गोज अंटिल 100, ठीक है, 100 तक ये जाता है। ये थे हमारे ऑर्डिनल नंबर्स। सेकंड हम बात करते हैं एब्रिविएशंस की। एब्रिविएशंस क्या होते हैं, मैं डेफिनेशंस की पढ़ देती हूँ। लेटर्स यूज्ड इंस्टेड ऑफ द वर्ड्स, और अगर मैं लेटर्स की बात करूं वो लेटर्स क्या होते हैं, वो होते हैं इनिशियल्स। इनिशियल्स क्या होते हैं, जैसा कि मेरा नाम रिदा खालिद है, अगर मैं अपने नाम के सिर्फ फर्स्ट 2 लेटर्स लूं, आर और के,
तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये इनिशियल होगा। ये तो हो गई नाम की बात। अगर हम किसी चीज का नाम ले रहे हैं, जैसा कि बहुत कॉमन सी एक बात है, कॉमन चीज है जिसको हम कहते हैं एयर कंडीशनर। आपने बहुत कम ये लफ्ज सुना होगा एयर कंडीशनर, क्योंकि हम जो वर्ड यूज करते हैं एयर कंडीशनर के लिए वो हम करते हैं इसके इनिशियल्स, वो क्या होते हैं, AC। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये AC की एब्रीविएशन क्या है, तो आप बताएंगे ये एब्रीविएशन है एयर कंडीशनर। ठीक है, सो जो किसी भी वर्ड को जब छोटा करके हम लिखते हैं तो उसको हम कहते हैं एब्रीविएशन। अब मुझे ये बात बताएं कि एब्रीविएशंस को कहाँ यूज किया जाता है, इसका यूजेज क्या है। एब्रीविएशंस वहां यूज किया जाता है जब हम अपने टेक्स्ट में, यानी अपनी राइटिंग्स में, या इवन अपनी कॉन्वर्जेशन में, यानी बातचीत के अंदर भी, जब हम एक वर्ड, बहुत बड़ा वर्ड है, बहुत माउथफुल वर्ड है, जैसे ये एयर कंडीशनर इज अ बिग हैवी वर्ड, हम इस वर्ड को चॉप डाउन करके छोटा कर देते हैं एयर कंडीशनर को AC में। तो हम कहते हैं टर्न ऑन दी AC, टर्न ऑफ दी AC। हम कभी ये नहीं कहते टर्न ऑन दी एयर कंडीशनर, क्योंकि हमें वर्ड्स मुश्किल लगते हैं। तो हम अपनी कॉन्वर्जेशन को बहुत स्मूथ बनाने के लिए और इजी करने के लिए हम AC यानी एब्रीविएशंस का यूज करते हैं। तो ये हो गई बात एब्रीविएशंस की। इसी तरह बहुत सारी एब्रीविएशंस आपने यूनिट 8 में पढ़ी थी, जहां हम सेविंग द टर्टल की बात कर रहे थे, और जो हॉक्स पे कराची के ऊपर एक रिजर्वॉयर था, मैं उसका नाम आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे बताएं। ये जो नाम जो आप मुझे बता रहे हैं ये थी उसकी एब्रीविएशन। ठीक है, बात करते हैं ग्रामर के पार्ट की। ग्रामर के पार्ट में हमने आज सीखना है कि टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं। टैग क्वेश्चंस ये होते हैं कि आप जब किसी को कोई क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। अब टैग क्वेश्चन क्या होते हैं, किस में पोस्ट किए जाते हैं, पास्ट में। पहले ये चीजें समझ ले, मैं आपको एग्जांपल से मजीद समझाऊंगी। टैग क्वेश्चंस आर ऑलवेज इन द पास्ट। ठीक है, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं माइट, वुड, कुड एंड शुड। ठीक है, ये कुछ वर्ड्स यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। इन वर्ड्स को यूज करते हुए टैग क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। अब मैं अगर आपको एग्जांपल एक बताऊं तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली टैग क्वेश्चंस क्या होते हैं और उनका यूजेज क्या है। टैग क्वेश्चन दो तरह के होते हैं। पहला क्वेश्चन का जो टाइप है वो होती है पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी आप बात पॉजिटिव कर दें लेकिन अगला जो क्वेश्चन आपने देना है वो किस में होगा, नेगेटिव। दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट क्या होगा आपकी, हमेशा ये आपकी स्टेटमेंट होगी, और उसके साथ जो सेकंड पार्ट होगा वो आपकी होगी क्वेश्चन की। ठीक है, सो पॉजिटिव स्टेटमेंट हो जाएगी, नेगेटिव क्वेश्चन। अगर नेगेटिव स्टेटमेंट है तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही, तो हो जाएगा पॉजिटिव क्वेश्चन। अब कुछ एग्जांपल्स इसके नीचे मैंने लिखी हैं, ये एग्जांपल आपकी स्टडी कॉर्नर जो आपकी बुक में दिया गया है उसमें भी लिखी हुई हैं। सो पॉजिटिव स्टेटमेंट क्या हो गई, यू स्लेप्ट वेल। इसमें कोई नेगेटिव सेंटेंस की कोई बात नहीं है, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, तो ये है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। फिर उसके बाद क्या आएगा, कॉमा। ऑलवेज स्टेटमेंट के बाद कॉमा आएगा और उसके बाद क्वेश्चन पोस्ट किया जाएगा। क्वेश्चन क्या है, डिडंट यू। तो ये हो गया टैग क्वेश्चन, यानी स्टेटमेंट को आपने क्वेश्चन बना दिया, टैग क्वेश्चन बना दिया, लेकिन आपने उसको किस में लिखना है, पास्ट में। ठीक है, हमेशा पास्ट में ही होगा। अब जब क्वेश्चन की बात करें तो उसके बाद में आपने क्या लगाना है, एक क्वेश्चन मार्क, ऑलवेज। ये तो हो गई टाइप 1। टाइप 2 क्या थी, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। अब देखें, बात नेगेटिव कर रहे हैं, स्टेटमेंट नेगेटिव है, बट क्वेश्चन क्या होगा, पॉजिटिव में। क्वेश्चन में नॉट यूज नहीं होगा। यू डिडंट रीड द लेटर। अब देखिए डिडंट जो आ गया ये हमारा क्या शो कर रहा है कि ये सेंटेंस हमारा है नेगेटिव। रीड द लेटर, कॉमा, अगेन क्वेश्चन किस में पोस्ट होगा, अब लिखेंगे डिडंट यू और डिड यू। वेरी गुड, हम लिखेंगे डिड यू। एन और टी हमने नहीं लिखना, नॉट का इजाफा यानी नॉट की एडिशन यहाँ नहीं करनी, क्योंकि हमने क्या करना है, क्वेश्चन को पॉजिटिव रखना है। सो ये थी दो टाइप्स। पहली टाइप क्या थी, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, दूसरी टाइप थी नेगेटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, ये हमारे हो गए टैग क्वेश्चंस। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दी हैं। वीडियो को अभी पॉज करें और अपनी बुक के जो स्टडी कॉर्नर के अंदर दिए गए कुछ क्वेश्चंस हैं उनको रीड कीजिएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप वो स्टडी कॉर्नर के क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं, कुछ टैग क्वेश्चंस आपने पढ़ लिए और आपको कुछ आइडिया हो गया कि किस तरह से आप टैग क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं किसी को भी, अपने जिसके साथ भी आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, आपके सिबलिंग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके दोस्त हैं, एनीबडी इन द वर्ल्ड। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1 की तरफ चलते हैं। रीड द टेक्स्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन यहाँ लिखा है ये मैं पढ़ देती हूँ, लेकिन इसका आंसर आप कब करेंगे, बिल्कुल इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने के बाद। What do you think about Ben's dream? अब यहाँ पर अगेन एक डायलॉग दिया गया है। ठीक है,
इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो डायलॉग दिया गया है, इस डायलॉग किसके बारे में है? 3 बच्चों के बारे में है। वो 3 बच्चे किस बारे में बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट देयर ड्रीम्स। व्हाट डू दे ड्रीम? एक स्टूडेंट ये बता रहा है कि उसने क्या ड्रीम किया, उसने ख्वाब में क्या देखा, और बाकी 2 स्टूडेंट्स उससे टैग क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, बिफोर ही कुड टेल, वो उसके बताने से पहले क्या हो रहा है, क्वेश्चन पोज किए जा रहे हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या हो गए? टैग क्वेश्चंस। तो आपकी एक्सरसाइज के अंदर आपका थोड़ा सा जो है वो एक रिविजन हो जाएगी। इस टेक्स्ट को जल्दी से पढ़ के वापस मेरे पास आइएगा। स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपने टेक्स्ट पढ़ लिया है, ये डायलॉग पढ़ चुके हैं। अब इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट बेन्स ड्रीम? बेन क्या सोच रहा था, या उसका ड्रीम आपको कैसा लगा? आपने क्या सोचा उसके बारे में? बिल्कुल सही। ठीक है, ये था हमारा आज का एक्सरसाइज नंबर 1। हमने उसमें सीखा कि वोकेबलरी और ग्रामर क्या थी, और इस वोकेबलरी और ग्रामर को हमने अगले 2-3 लेसन्स के अंदर कैसे पढ़ना है। चलते हैं बोर्ड के अगले हिस्से की तरफ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। So students, next exercise is about number 2. एक्सरसाइज नंबर 2 है व्हाट अबाउट यू। अब आपने क्या करना है? इट्स अ टॉकिंग एक्सरसाइज। हम जैसे बात कर रहे हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग। अब लिसन तो हमने कर लिया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमने कर ली, उसके बाद अब बात आती है स्पीकिंग की। सो अब आपने करनी है छोटी सी स्पीच एक्सरसाइज। आप जल्दी से अपने किसी दोस्त को या अपने किसी सिबलिंग को अपने पास बुलाएं और उसके साथ कुछ टैग क्वेश्चंस खेलें। ठीक है, आप दोनों तरीके से खेल सकते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव क्वेश्चन, positive statement, negative question. Do it. Very good students. I'm so happy that you're working with me. Exercise 2 हमारी हो चुकी है कंप्लीट। हम लिसनिंग और स्पीकिंग का एक पोर्शन कर चुके हैं बिल्कुल कंप्लीट। अब सिर्फ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 है, ये सिर्फ एक हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या करना है कि जो वर्ड्स दिए गए हैं, हमने सिर्फ उस वोकेबलरी को कंप्लीशन ऑफ सेंटेंसेस में, यानी अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करने में यूज करना है। अब आप देखें, सो स्टूडेंट्स, जो वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं मैं उनको पढ़ देती हूँ। सीड, शेलफिश, फ्रूट, प्लेस, केव्स, एनिमल्स एंड रूट्स। ठीक है, ये जो वर्ड्स यहाँ पर 7 वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आपने क्या करना है, जो आप यहाँ पर एक देख रहे हैं पिक्चर, इस पिक्चर के अंदर जो ब्लैंक्स दी गई हैं, उन ब्लैंक्स में आप इन वर्ड्स को पुट इन करेंगे। अब कैसे पुट इन करना है? आपने इसको पढ़ना है, उस सेंटेंस की ट्रांसलेशन यानी कि अपने दिमाग में अंडरस्टैंडिंग बनानी है कि ये सेंटेंस किस बारे में लिखा गया है। डेफिनेटली वो सारी इंफॉर्मेशन सीड्स के बारे में है। ठीक है, सीड्स को कैसे प्लांट किया जाता है, कितने टाइप के सीड्स होते हैं, वाइल्ड सीड्स हैं, दूसरे सीड्स हैं, उन सब की जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपने इनमें फिल करनी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप ये काम कर चुके हैं, और अब मैंने यहाँ पर बोर्ड पे कुछ आंसर्स लिख दिए हैं। अब आपने क्या करना है, यू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन। आपने देखना है कि जो ये वर्ड है केव्स, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब आप उसके नीचे से पढ़ते जाएं और यहाँ से अपने आंसर्स को मैच करते जाएं। जैसा कि आपका और मेरा वादा है कि आप हमेशा अपना काम करने के बाद उसको एक दफा रिव्यू करेंगे, उसको चेक करेंगे। तो अब आपका वादा पूरा करने का टाइम आ गया है। आपने क्या करना है, इसको अपने काम को रिव्यू करना है, यहाँ से देखते जाएं इन वर्ड्स को और साथ साथ करते जाएं अपनी रीडिंग। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो हैप्पी कि आपने अपना काम आज कंप्लीट कर लिया। स्टूडेंट्स, आज का छोटा सा लेक्चर सिर्फ एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था, जिसके बारे में हमने क्या पढ़ा, बिगिनिंग ऑफ फार्मिंग कैसे होती है, लिसनिंग और स्पीकिंग एक्टिविटीज हमने की, और एक कंप्लीशन ऑफ एक्सरसाइज की हमने, जहां पर हम ब्लैंक्स के अंदर हमने कुछ वर्ड्स को फिल इन किया। स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।